तब तो नहीं पुरुषों से मित्रता हो जाती थी। वहां दूल्हा दुल्हन के कान में जाके फुसफुसा दो, सेक्स नहीं कर सकते, शादी होगी बता दो। पुरुष कम से कम आपस में एक दूसरे से नहीं छुपाते हो, कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, बंदी माल है इसीलिए उसके पीछे जा रहा हूँ। पर स्त्रियों को स्वयं को मूर्ख बनाने में थोड़ी ज्यादा प्रवीणता हासिल है। वो कहती नहीं, मेरे जीवन में देवदूत उतरा है, काहे को आया है, बस फरिश्ता बन के आया है। क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। अरे क्या करने आया है? नहीं बस फरिश्ता बन के आया है। आगे बढ़, थप्पड़ मार देगी। देखिए गंदा आदमी अश्लील सवाल करता है। माने तुझे पता था ना ये बात अश्लील है? जवानी ही वो समय है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तुम ज़्यादातर लड़की को पूछेगा कि मेल फीमेल फ्रेंड रह सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर होता है कि रह सकते हैं, ठीक है। और मेल से भी पूछेगा तो उसका भी यही आंसर होता है कि हाँ भाई फ्रेंड है, हम लोग का अलग बॉन्ड है, तुम लोग नहीं समझेगा, जो जिसकी फ्रेंड होती है वही समझेगा। मतलब ऐसे करके वो बकैती करता है, ठीक है। एक बकैत मेरे यहाँ भी रहता है, मेरा भी दोस्त है वो क्या बोलता है, यही सब चीज़ का बकैती करेगा कि नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, वो लव अट्रैक्शन अलग चीज़ है, हम लोग का एक बॉन्डिंग डिफरेंट लेवल का है। तो जैसे डिफरेंट को हम बोलते हैं अच्छा मतलब भाई बहन टाइप का, नहीं यार मतलब फ्रेंड टाइप का, मतलब हाँ। अब एक दिन क्या हुआ, तो हम भी उसको जैसे हम उसको इस चीज़ के लिए बार बार फोर्स करते कि नहीं तुम्हारा सोच गलत है, तुम ऐसे ऐसे कर रहा, तो वो थोड़ा डिफेंसिव में आ जाता ना। लेकिन हम क्या किए, हम जैसा वो प्ले कर रहा था हम भी बोले कि हाँ भाई होता है यार, छोड़ ना, दुनिया क्या कहता है रहने दे, अपना बॉन्डिंग अलग होता है यार, रहने दे। फिर उसको लगा कि हमको ये सब पसंद है, मतलब उसको लगा कि उसका जो थिंकिंग है वो मेरे से मैच हो रहा है, तो वो क्या किया, हमसे शेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन क्या किया, हमको बता रहा है कि भाई पता है मार्केट के लिए बुलाई, उसको काम होगा भाई, कोई ले जाने वाला नहीं है, अच्छा है वो चोमू आएगा, हमको गाड़ी में 4 चक्का में बैठाएगा लेके जाएगा, ऐसे करके था। भाई पता है आज मेरा हाथ छुई, हम गाड़ी चला रहे थे तो उसको रोकने के लिए हमको बोली, तो ऐसे ऐसे करके कंधा पे टैप किया यार। फिर एक चीज़ तो ये हो गया, फिर एक दिन बाइक से चला गया था मार्केट। भाई पता है वो वहाँ जो मार्केट है ना, हाँ वहाँ का ब्रेकर देखा था, मतलब हाँ भाई वो ब्रेकर ऐसा है ना कि वो जैसे आया ना तो ऐसे करके गर्दन ऐसे पकड़ ली यार। मतलब तू क्या चाहता है कि पकड़ पकड़ के लौड़ा पकड़ ले तुम्हारा, मतलब क्या, मतलब क्या इसके बाद टैग देगा कि नहीं यार हमारा तो बॉन्डिंग अलग है। तो तुम खुद सोच के देखो, अभी वो हरा मतलब वो अभी उस लड़के से हम पूछें कि भाई एक बात बता, तुम्हारी बीवी है ठीक है, इमेजिन करो, और एक तुम्हारा ही क्लोन है एकदम सेम टू सेम, बस वो क्लोन है, वो अलग पर्सन है ठीक है, अलग इंडिविजुअल है, वो आया और उसका और उस लड़की का बॉन्ड वैसा ही है, तू रखना चाहेगा इसे फ्रेंडशिप के सर्कल में, अपनी बीवी को छोड़ेगा या बहन को छोड़ेगा? हरामी साला, कमीना, छी गई। गाड़ी रुका तो कंधा नहीं धरेगी तो क्या करेगी बे, कूद जाएगी बाइक से। गाड़ी रुकवाना पड़ेगा तो क्या खल्लासी बन के गाड़ी पीटेगी, पगला चोदा। जब आप शरीर को मजबूत भी बना सकते हो, अभी नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? जवानी में ही ऊर्जा है, दुनिया को देश को देख सकते हो। अभी न दुनिया देख रहे न देश देख रहे, बस क्या कर रहे हैं बैठ करके वो गुलाबी व्हाट्सएपिंग, हेलो हाय स्वीटू, कुछ अपनी फोटोज भेज देना, वो वाली। नमस्ते आचार्य जी, मैं प्रेम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 5 साल से किसी के साथ थी और अब मुझे खुद को उसके साथ नहीं रहना है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई फ़ोन है ठीक है, हम तो ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, यहाँ तो नॉर्मल पर्सन का बात किया जा रहा है। नहीं आ सकता अट्रैक्शन, एक बार जब वो मतलब अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है। ये कहीं कोट पढ़ा गया है अच्छे तरह से, इसमें बिलीफ सिस्टम है, हर एक धर्म में इस चीज़ का मेंशन भी है। अगर तुम अच्छे खासा बुक्स वगैरह पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि अट्रैक्शन जो है वो कोई चॉइस नहीं है, वो अचानक से चलता फिरता मतलब एक तरह से सब कॉन्शियस लेवल पे रहता है, इवन अनकॉन्शियस लेवल पे, कि इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन लाइफ स्टाइल का कंट्रोल है, हो सकता है तुम्हारा पास्ट में तुम्हारा ऐसा कुछ पास्ट रहा हो जो तुम क्रेव करती है, कोई सर्टेन टाइप का जो मतलब बिहेवियर होता है किसी मेल में, हो सकता है तुम्हारा पास्ट काफ़ी वायलेंट वाला हो, तो कोई एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का तुमको बहुत मतलब अंदर से अट्रैक्शन दिखाता है, क्योंकि तुम्हारा उस मतलब एक तरह से तुमको गुड फीलिंग आता है उसको देख के। और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या जो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ,
और हो क्या रहा है ये? धन्यवाद। आपको वही चाहिए। मैम का क्वेश्चन हम नहीं सुने यार। और हो क्या रहा है? चाहिए क्या जो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ? और हो क्या रहा है ये? धन्यवाद। मेन बात इसका भी गलती नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा गलती कहेंगे अगर ये चीज़ तुम नहीं समझ रहा है तब। अगर तुम मेल है जिसका एज 20 to 30 की एज में आ रहा है, तो तुमको अभी तक ये चीज़ रियलाइज़ डीपली हार्ट से कर लेना चाहिए कि जो फीमेल का जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर एक दिन बस तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दे तुम्हारे सोल को उसके बॉडी में, फट के तुम्हारा चार हो जाएगा। जिस तरह का तुमको ट्रीट किया जाएगा, जिस तरह का तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही है खाली उसके लाइफ में। पॉजिटिव ये है कि जो बिहेवियर है लोगों का वो तुम्हारे पैर चाटने वाला बिहेव करेंगे। तुम आज तक वैसा फील नहीं किया जिस तरह का तुम फील करेगा उस दिन अगर तुम्हारा सोल डाल दिया उसके बॉडी में। फिर तुम टेरर भी फील करेगा। कैसे? रात में अभी 8 बज रहा है, ठीक है, अभी हमको गुपचुप खाने का मन है, हम जाके चौक पे खा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक बार कंसर्न थोड़ा भी नहीं आएगा सिक्योरिटी को लेके कि साला 5 को जॉन खा रहा है, या फिर अब जॉन बोल दिए तो उसको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि रोड पे कोई फीमेल है या नहीं है, खाली है, कोई टेंशन नहीं है। हमको ये सब कंसर्न आएगा ही नहीं। कंसर्न में क्या आएगा? ठंडा लग रहा है कि नहीं हमको, बाइक है कि नहीं, पैदल कितना दूर चलेंगे। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादातर एक्सपीरियंस लेने में मेल को नहीं होता है, अनलेस कि साला आप बीती वाला पूरा जगह हो, पूरा जंगली झाड़े भरल है, भाई भूत से डर लगेगा ही। उस टाइम आएगा सिक्योरिटी कंसर्न कि साला कोई भूत आ जाए। फिर भी कंसर्न में क्या आ रहा है कि भूत आ जाए, मतलब वो भी एक रेयर चीज़ है, ठीक है, या किडनैपर आ जाए, वो भी एक रेयर चीज़ है। लेकिन फीमेल का लाइफ में क्या होता है ना भाई, 8 बज रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे अभी गुपचुप जाके खाने के लिए, जाके खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो इसका एक्सपीरियंस होगा खाने का, चलने का, कोई देख रहा है, कोई दूर से ऐसे ही बैठ रहा है, रात हो रहा है क्योंकि 8 बज रहा है रात में, तो इसको सिक्योरिटी का कंसर्न कम से कम 10-15 बार आएगा बीच में। हर बार थोड़ा सा, हर बार थोड़ा सा, हर बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। गुपचुप खा रही है तो 2 आदमी देख रहा है, लगातार घूर रहा है इसको, सामान वामान इसका चेक कर रहा है। तुमको पता है कि पेरिफेरल विजन जो अपना होता है साइड वाला, वो सब मतलब उसको पता चल जाता है कि कौन क्या देख रहा है। हम जा रहे हैं तो मेरा पिछवाड़ा देख रहा है, मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है उसके लाइफ का। अब तुम लगा तुम जिया है क्या? अबे जिया क्या है साला नटंकी। हम नीचे क्या चेक करते रहते हैं पता है? माइक। साला माइक ऑफ हो जाता है यार, पता नहीं कैसे। आपको वही चाहिए जो इस संसार में हर कीट पतंगे को, हर पशु पक्षी को, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सबको चाहिए। अरे मेन चीज़ तो हम बातें नहीं की है, ये सब तो बात कर दिए कि उसका लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है, लेकिन ये हम जो बात स्टार्ट किए थे उसका जो मेन कारण था वो तो हम बोल भी नहीं किए। वो ये है ना कि डेली बेसिस पे उसको पोटेंशियल मेट का रिज्यूमे जो होता है, रिज्यूमे नहीं होता, वो उसके पास गिरता है डेली बेसिस पे ऐसे करके। उसका मान लो फॉर एग्जांपल समझते हैं कि एक लड़की है, उसको ऑफिस की तरह देखते हैं, ठीक है, लड़की एक ऑफिस है, डेली गेट पर आता है, कोई टक टक करके रिज्यूमे अंदर से स्लाइड कर देता है, फ़ोन डीएम इनबॉक्स, फ़ोन मिस कॉल, कुछ भी समझ रहा है, या ताक रहा है बार बार, उसको ये कर रहा है, इशारा कर रहा है, मतलब एक तरह से डेली ऑफिस पे नॉक हो रहा है, ठीक है। अब लड़की पे डिपेंड करता है कि गेट खोलना चाहती है कि नहीं। इसीलिए तुम लोग ध्यान दिया होगा कि लड़की लोग इतना फास्ट मूव ऑन क्यों करती है, या लड़की लोग का लाइफ एकदम इतना अलग क्यों होता है, इतना वो डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहती है हमेशा। क्योंकि उसके पास, तुम खुद सोचो ना, अभी तुमको हम 100 रुपये दें, तुमको मार्केट भेज दें, मार्केट में कम से कम 50 तरह का टमाटर मिल रहा है, तुमको बोलेंगे 1 किलो टमाटर ले आओ, सबका रेट एक ही जैसा है, क्या लगेगा तुमको? तुमको तो दुनिया का सबसे कंफ्यूज आदमी तुम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको मानना पड़ेगा कि तुम कोई भी लड़की हो, आजकल तो इतना सब मतलब बेरोजगार हो गया है और इतना सेक्सलेस हो गया है कि 45 की बुढ़िया सबको भी आजकल इंस्टाग्राम पे खूब मैसेज आता है, ठीक है, खूब मैसेज, हाय हेलो हे। साले मतलब तुम मानेगा नहीं,
ऑफिस समझो उसको, और डेली रिज्यूमे जा रहा है, तुम रिलेशनशिप में है फिर भी रिज्यूमे जा रहा है, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसको थोड़ा सा अंदर से मन होगा कि भाई रिज्यूमे तो आ रहा है, एक दो को हम देखते हैं, उन लोग का प्रोफाइल तो पढ़ ले कम से कम। तो पहला दिन वो पढ़ेगी प्रोफाइल किसी का, तुम्हारे अंदर वीकनेस अगर वो देखेगी, तुम्हारे अंदर कुछ सर्टेन ट्रेट देखेगी जो उसको थ्रेट दिखाता है उसके सिक्योरिटी को, कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, हमको नहीं रहना है इसके साथ, तो वो रिज्यूमे पढ़ेगी। और अगर कोई पोटेंशियल अच्छा मिल गया तो हो सकता है कि उसको जॉब प्रोफाइल के लिए थोड़ा बहुत इंटर्नशिप के लिए भी मौका मिल जाए। जब तक तुम रिलेशनशिप में है तब इंटर्नशिप के लिए मौका मिल सकता है, बहुत बार मिलता है। हाँ ठीक है, जॉब उसको तब मिलेगा जब तुमको निकाल दिया जाएगा तब। आपको वही चाहिए जिसके कारण इतनी करोड़ों प्रजातियों का अस्तित्व है और विकास की पूरी धारा करोड़ों साल से बहते बहते यहाँ पहुँच गई है। सब जीवों में वो आवेग न उठे तो कैसे प्रकृति का खेल आगे बढ़े। बिल्कुल, सेक्स में इतना प्लेजर क्यों है? अगर नहीं होता ना प्लेजर, नॉर्मल होता, एक्सरसाइज करने में कैसे प्लेजर नहीं है? तो देखता है कितना आदमी जिम जा रहा है, हम भी नहीं जा पा रहे हैं भाई। वो तो मेरा रूटीन में अभी तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ब्लेम अपने आप को करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेक्सुअल प्लेजर कहीं मिलता है तो हम तो अपना रूटीन को ही एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी जिम जाने के लिए कहेंगे नहीं यार वो अभी थोड़ा लाइफ थोड़ा, तो समझ रहा प्लेजर है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग, कुछ विशेष चाहिए? इतनी तो साफ बात है ना, उसमें संशय भ्रम भी कहाँ हो जाता है। छोटी रही होंगी आप 5 साल की तो हम कहते हैं हमारी सहेलियां हैं। सहेली से याद आया कि ए वुमेन इज हर फ्रेंड्स। अजीब बात है ना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी कोई वाइफ है, ठीक है, और उसकी जो फ्रेंड है वो एक नंबर के महा छिनड़ी है। मतलब उसका हमेशा मतलब बिहेवियर तुमको सुनने को मिलता है उसी के मुंह से कि देखो ना ये फ्रेंड ऐसी की हे। लिखित में लेगा मेरे से कि वही लड़की जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, और इसकी एगो बेस्ट फ्रेंड है जो एक नंबर की छिनड़ी है, तो छिनड़ी पार्ट 2E है, ठीक है। दो छिनड़ी ही आपस में, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हो सकता है कि लैंग्वेज पे इतना नहीं होगा क्योंकि तो डिफरेंट लैंग्वेज है, फिर भी ए वुमन इज हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर वो तुमको कभी बताती है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक बार में 2 गो ले ली, तो लिखित में हम देंगे कि 3 गो भी लेके बैठी होगी, कौन जानता है। सॉरी यार, हम नहीं बोलना चाहते हैं। तब तो नहीं पुरुषों से मित्रता हो जाती थी, पर 5 से 15 का होते ही पुरुष प्यारा लगने लगता है स्त्री को। कुछ नहीं है, 5 की थी तो भीतर कुछ रसायन थे, 15 की हो गई तो अलग तरह के रसायन आ गए। पुरुष भी 15 का हो गया है, उसमें भी कुछ रसायन आ गए, दोनों रसायन एक दूसरे को खींच रहे हैं। और ये जो पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस पर कोई एकाधिकार 2 ही रसायनों का होता नहीं है। इसमें एक और चीज़ हम बोलेंगे, रसायन वसायन को अगर तुम ब्लेम कर रहा है ना कि तुम कोई लड़की तुम्हारे से चीट कर दी और रसायन हो गया इसी के लिए चीट कर दी, तो ये रसायन वसायन के चक्कर में तुम मत पड़ जाना, ठीक है। अगर वो चीट करती है तो लाइफ से उसको तुम बाहर करो, ठीक है। अगर वाइफ भी है फिर भी, क्योंकि फिर तुमको हम अपने बारे में एक चीज़ बताते हैं, 1000 से ऊपर हम केस देख चुके हैं और काउंटिंग अभी भी बढ़ रहा है। अगर अब बोर्डिंग टाइम अभी आएगा तो हम फिर से कोई केस निकाल के सुनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे तुम भी सुन सकता है। हम तुमको लिखित में दे सकते हैं ये चीज़ कि जितना लोग, ज़्यादातर जो ऊपर जा रहा है ना हस्बैंड, सब नहीं उसको कोई मार दे रहा है, एडल्ट्री वगैरह का केस है, ज़्यादातर का तो पहले केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, ज़्यादातर का पता नहीं चल रहा है इज्जत वगैरह को लेके। लेकिन कोई भी हस्बैंड, उसकी वाइफ अगर चीट कर ली एक बार,
तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ये भगवान अगर भी बोलेंगे ना कि चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, हम भगवान का भी बात नहीं मानेंगे। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा बस। चलेगा भी तो चलने के लिए तो भाई तुम एक पैर से गाड़ी चला ही सकता है। चलेगा बहुत अजीब चलेगा, मतलब जिसमें तुम बिल्कुल हैप्पीनेस इंडेक्स तुम्हारा रहेगा एकदम जीरो के आसपास, न एकदम पूरा दुखी, क्योंकि वो तुम पे रौब झाड़ेगी, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगी, छोटा छोटा बात पे झगड़ा करेगी, बिना बात का लड़ाई होते रहेगा हमेशा, बिना बात का। अगर ये चीज़ से गुजर रहा है ना, जिसमें कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी कोई वाइफ है जो तुमसे बिना बात के लड़ती है, अब मतलब एक तरह से वो तुम्हारे आसपास तभी आती है जब उसको कुछ लड़ना होता है। मतलब हम तुमको 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, थर्ड पार्टी का चक्कर हम नहीं बता रहे हैं, हम तुमको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए उसका बहुत कम हो गया है, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे कि अभी थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाएगा, लेकिन अभी वो वनरेबल एरिया उसका बन चुका है कि हाँ अभी आ सकता है कोई थर्ड पार्टी अंदर। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें लगा रिस्पेक्ट हम कैसे करवाएं उसको, अभी हमको ऐसे करेगी तो उसको हम पीटने लग जाएं क्या? पीटना नहीं है मेरे बच्चे, लेवल 1 to 10 का डिसरिस्पेक्ट लेवल होता है, ठीक है। जो तुम देखता है कोई कोई लड़की अपने हस्बैंड का पब्लिके में झाड़ना स्टार्ट कर देती है, वो लेवल 7-8 का डिसरिस्पेक्ट है, समझा। तो ये मत सोचना कि वो पहली बार वो, हाँ हस्बैंड थोड़ा अपना मुंह बनाता है कि अरे ये कौन है, ये तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, इसको क्या हो गया यार। नहीं, घर पे बेचारा बहुत तरह का डिसरिस्पेक्ट ले चुका है, 5-6 लेवल 1 2 3 4 4 पार कर चुका है, तभी उसको लेवल 8 का पड़ा है सड़क पे, ठीक है। तो ये कभी मत भूल में रहता ना कि हस्बैंड जो शॉकिंग रिएक्शन दे रहा है उसके पीछे एकदम नहीं जीनियर रिएक्शन नहीं है, बस वो थोड़ा डर गया है कि भाई चौधरी कहाँ से कहाँ आ गए। तो ठीक है, सर का बात सुनो, हमें कॉल उठा लेते हैं। सोडियम है, वो रिएक्ट तो सारे ही हेलोजेंस से कर सकता है, सोडियम पोटेशियम किसी को भी ले लीजिए, तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सब सही कर सकता है। पर एक हेलोजन से कर रहा हो और उससे ज़्यादा ताकतवर दूसरा आ जाए तो पीछे वाले को भूल जाएगा, भले ही पीछे वाले से 5 साल तक वो रिएक्ट कर रहा था। पर जिससे रिएक्ट कर रहा था उसी की कोटि का एक ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट आ गया तो पिछले वाले को भूल जाता है, और कोई बात नहीं है, कुछ और है ही नहीं इसमें। इसमें क्या मैं आपको कोई बहुत गहरी गूढ़ बात बताऊं। तुम लोग ध्यान रखो मेरे भाई, बाय।